हर महादेव दोस्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास कथा अध्याय 23। सावन श्रावण मास महात्म्य का 23वां अध्याय। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिव्य प्रसंग और भगवान शिव की पवित्र भस्म, रुद्राक्ष एवं शिव नाम की महिमा को समर्पित है। सनातन परंपरा में सावन के महीने में शिव पुराण और श्रावण महात्म्य की कथाओं को सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन मास महात्म्य 23वां अध्याय कथा मंगलाचरण और कथा प्रारंभ हो रहा है। श्री गणेशाय नमः, श्री सांब सदाशिवाय नमः। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 80,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, सावन का महीना समस्त महीनों में सर्वश्रेष्ठ और साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। इस महीने में कही जाने वाली कथाएं मनुष्यों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली हैं। जब सनत कुमार ने भगवान ईश्वर शिव से श्रावण मास के गुप्त रहस्यों और व्रतों के बारे में पूछा, तब भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर इस 23वें अध्याय की दिव्य कथा का प्रतिपादन किया था। ऋषिगण सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाभाग, आपने हमें पूर्व के अध्यायों में सावन मास के कई दिव्य व्रतों और नियमों के बारे में बताया। अब आप कृपा करके सावन मास के कृष्ण पक्ष की उस महान तिथि की महिमा कहें, जो संसार के कल्याण के लिए साक्षात नारायण के अवतार का कारण बने। साथ ही हमें भगवान शिव के परम प्रिय आयुध और श्रृंगार यानी भस्म की अलौकिक कथा और महिमा भी विस्तार से समझाइए। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा था कि हे सनत कुमार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अत्यंत पुण्यमयी और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के चंद्रमा के शुभ संयोग में साक्षात भगवान विष्णु ने कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया था। भगवान ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब आधी रात के समय चंद्रमा वृष राशि में स्थित हो, तब उस परम पावन काल में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। यद्यपि देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में गणना के भेद से इसे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भी माना जाता है, किंतु मुख्य श्रावण महात्म्य के अनुसार इस तिथि का संबंध सावन के कृष्ण पक्ष से ही जुड़ता है। इस व्रत को करने की विधि अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इस दिन पूर्ण रूप से उपवास रखता है, वह साक्षात वैकुंठ लोक का अधिकारी बनता है। व्रत करने वाले श्रद्धालु को सप्तमी के दिन ही संयम का पालन करना चाहिए। अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी, वसुदेव, बाबा नंद, माता यशोदा और साक्षात लक्ष्मी स्वरूप राधा जी के पूजन का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अर्धरात्रि के समय जब 12 बजते हैं, तब भगवान के बाल स्वरूप का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद सुंदर वस्त्र, आभूषण, चंदन, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। जो मनुष्य इस रात्रि को भगवान के भजनों, कीर्तनों और शिव कृष्ण के नाम का जाप करते हुए व्यतीत करता है, उसके कुल की 21वीं पीढ़ियां तर जाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान दंपतियों को सुयोग संतान की प्राप्ति होती है।
दरिद्रता का नाश होता है और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव महापुराण के अनुसार भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा इस अध्याय के दूसरे भाग में, जो शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता के 23वें अध्याय से भी मेल खाता है। ऋषियों ने तुलसी सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, भगवान शिव के अंगों पर सुशोभित होने वाली भस्म का क्या रहस्य है? शिव जी अपने शरीर पर चिता की भस्म या पवित्र भस्म क्यों लगाते हैं और इसका क्या महत्व क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष और भगवान शिव का नाम, ये तीनों ही साक्षात मुक्ति के द्वार हैं। जो मनुष्य अपने मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाता है, कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण करता है और मुख से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। यमराज के दूत भी उसके समीप आने से डरते हैं। भस्म की उत्पत्ति के विषय में एक अत्यंत प्राचीन कथा है। एक समय की बात है जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए माता पार्वती के सामने भस्म की महिमा का वर्णन किया था। शिव जी ने कहा था कि यह संपूर्ण जगत अंत में भस्म राख का ही रूप ले लेता है। यह संसार नश्वर है और भस्म इसी परम सत्य का प्रतीक है कि एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जो मनुष्य भस्म को अपने शरीर पर धारण करता है, वह काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी सांसारिक बुराइयों को जलाकर भस्म कर देता है। भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी अल्प भस्म। महाभस्म वह है जो मंत्रों के उच्चारण के साथ, विशेषकर कपिला गाय के गोबर, सम की लकड़ी, पीपल और पलाश की समिधाओं से तैयार किए गए यज्ञ से प्राप्त होती है। इस भस्म को पवित्र मानकर जो मनुष्य अपने अंगों पर लगाता है, उसके शारीरिक और मानसिक रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मस्तक पर लगाई जाने वाली 3 रेखाएं त्रिपुंड, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का प्रतीक है। पहली रेखा ऋग्वेद और गार्हपत्य का अग्नि का रूप है, दूसरी रेखा यजुर्वेद और दक्षिणाग्नि का रूप है और तीसरी रेखा सामवेद और आहवनीय अग्नि का प्रतीक है। शिव जी कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अपने माथे पर त्रिपुंड लगाता है, उसे गंगा स्नान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति की अलौकिक कथा, भस्म की महिमा के साथ ही इस अध्याय में रुद्राक्ष की उत्पत्ति का भी सुंदर वर्णन होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि हे देवी, पूर्व काल में मैंने देवताओं और संसार के उपकार के लिए हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उस समय मेरा मन पूर्णतः समाधि मग्न और संयमित था। जब मैंने अपनी तपस्या पूर्ण होने के बाद लीलावश अपने नेत्र खोले तो संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना के कारण मेरे सुंदर नेत्रों से कुछ जल भी की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। नेत्रों से गिरे उन अश्रु बिंदुओं से ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही वे आंसू वृक्ष बन गए। रुद्राक्ष साक्षात शिव की करुणा का प्रतीक है। जिसने मुख का रुद्राक्ष होता है, उसकी उतनी ही महिमा होती है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर शिव पार्वती का रूप है। इसी प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात परम शिव तत्व को दर्शाता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने कंठ कलाई या बाहों में धारण करता है, उस पर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।